हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 10th के क्षितिज के पद्य से उत्साह पाठ को लेकर आए हैं, जो कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। और ये जो कविता उत्साह है, इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी गर्मी के बाद जब बरसात शुरू हो जाती है तो वो बादलों को पुकारते हुए क्या कहते हैं, उसी पर कविता ये लिखे हुए हैं। और बादलों से अनुग्रह करते हुए पंत जी कह रहे हैं कि बादल गरजो, हे बादल तुम गरजते हुए आओ। घेर घेर घोर गगन धाराधर, यहाँ गगन का अर्थ हो गया आकाश और धाराधर का अर्थ हो गया बादल। तो पंत जी क्या कह रहे हैं कि हे बादल तुम पूरे आकाश में घेर घेर घोर का अर्थ हो गया चारों तरफ छा जाओ। अर्थात एक बार फिर से कह रहे हैं, पंत जी क्या कह रहे हैं कि हे बादल तुम आकाश में चारों तरफ छा जाओ। ओ ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, सुंदर सुंदर। काले घुंघराले, घुंघराले का अर्थ यहाँ पर होता है बाल, लेकिन कवि ने क्या कहा है, कह रहे हैं कि हे बादल तुम सुंदर सुंदर काले रंग वाले हो। और यहाँ पर आते हैं बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बच्चों की कल्पना के पाले जैसे लगते हो। विद्युत छवि में कवि नव जीवन वाले। यहाँ पर सबसे पहले हम इस लाइन को लेंगे कि कवि नव जीवन वाले, अर्थात इसका अर्थ यह हो गया कि हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल, हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल तुम कैसे हो। तो यहाँ पर पूर्ण का अर्थ हो जाएगा हृदय। तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है, तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है, बिजली की छवि दिखाई देती है। और ब्रज छिपा, और ब्रज के समान तुम्हारा गर्जना है। इधर आते हैं, नूतन कविता फिर भर दो। और हे बादल, नूतन का अर्थ होता है नया, और नई कविता को फिर से तुम भर दो, यथार्थ की पूरे आसमान में छा जाओ। बादल गरजो, और हे बादल तुम गरजते हुए आओ। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त विश्व के निदाग के सकल जन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि निदाग का अर्थ होता है गर्मी, और विकल विकल का अर्थ होता है व्याकुल। विकल का अर्थ होता है व्याकुल होना, और उन्मत्त का अर्थ होता है अनमने जैसे। तो पंत जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि विश्व के जन का अर्थ होता है लोग। तो विश्व के जो लोग हैं वो गर्मी से व्याकुल हो गए हैं और अनमने जैसे हो गए हैं। तो क्या कह रहे हैं अगले लाइन में, आए अज्ञात दिशा से अनंत के, और आप किसी भी दिशा से आ जाइए, आपकी तो कोई सीमा ही नहीं है। घन का अर्थ बादल, अनंत मतलब कोई सीमा नहीं है, आप तो अनंत हैं। तप्त धरा जल से शीतल कर दो, बादल कर दो। और ये जो तपती हुई धरती है, इसे अपने जल से क्या कर दो, शीतल कर दो, अर्थात कि ठंडा कर दो। हे बादल आप गरजते हुए आओ। आइए यहाँ पर जो दूसरी कविता है पंत द्वारा लिखी गई है, पंत जी द्वारा, वो है अट नहीं रही है। इस कविता को पंत जी ने फागुन के महीने के अवसर पर गाया है। देखिए फागुन के महीने का किस प्रकार से पंत जी चित्रण करते हैं। कहते हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का अर्थ यहाँ पर प्रवेश होता है, और आभा का अर्थ होता है चमक। कह रहे हैं जो फागुन महीने की चमक है वो क्या है, हमारे शरीर में समा नहीं रही है और सट नहीं रही है। अर्थात कि वो फागुन की जो चमक है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, और जो फागुन के महीने की सुगंधित हवाएं हैं वो जहाँ कहीं भी हम सांस लेते हैं वो क्या कर देती हैं, हमें सुगंधित कर देती हैं। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, यहाँ पर पर का अर्थ है पंख। और जो फागुन के महीने में जो रंगों की
सुगंधें निकलती हैं, वो सुगंधों के लिए क्या कह रहे हैं कि नभ में उन सुगंधों को तुम क्या देते हो, पर दे देते हो। नभ अर्थात कि आकाश में उड़ने के लिए उनको क्या दे देते हो, पंख दे देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, और ऐसे सौंदर्य को मैं जी भर के देखना चाहता हूँ, अपनी आंखों को हटाना चाहता हूँ इस सौंदर्य से, फिर भी मेरी आंखें हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, और पत्तों से जो लदी हुई डालियां हैं पेड़ों की, वो कहीं हरी हैं, उनकी पत्तियां तो कहीं लाल हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पुष्पमाल का अर्थ हुआ पुष्पों की माला, पुष्पों फूलों की माला लिख दें, एक सेकेंड सॉरी, फूलों की माला। और क्या बता रहे हैं पंडित जी, कह रहे हैं कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर का अर्थ होता है हृदय, इसको मैंने पहले भी आपको बताया है। तो कह रहे हैं कि पेड़ों के हृदय से, उनके पुष्पों की मालाओं से क्या निकल रहा है, मंद 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 अर्थात कि धीरे धीरे सुगंध निकल रहे हैं। पुष्पों की जो मालाएं हैं, जो पुष्प खिले हुए हैं बता रहे हैं, तो पंत जी क्या कर रहे हैं कि वो खिले हुए पुष्पों से सुगंधित हवाएं चलने पर सुगंध निकल रही हैं। पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ हो गया यहाँ पर जगह जगह। तो जगह जगह पर ये शोभाश्री का जो अर्थ है, ये क्या होता है, सौंदर्यमयी, सौंदर्य से भरा हुआ, सौंदर्य से भरा हुआ। क्या बता रहे हैं पंत जी कि जगह जगह अर्थात कि सारी जगह जो है वो क्या है, सौंदर्य से भरा हुआ है, पट नहीं रही है, और हमें ऐसा लग रहा है कि कोई जगह खाली नहीं दिख रहा है, और सभी चारों तरफ क्या है, सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई दे रहा है।